लगातार रेप कांड को लेकर बड़ी खबर। रेप कांड के दोषी संजय रॉय पर सजा का ऐलान हुआ है। उम्र कैद की सजा संजय रॉय को दी गई है। सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की तरफ से मांग की गई थी कि फांसी की सजा दी जाए क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया जा रहा था। गौरव जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। गौरव, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, जज अनिर्बन दास ने फैसला सुनाया है और पहले से ही दोषी करार दिया गया जो संजय रॉय है उसे उम्र कैद की सजा दी गई है और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो सियालदह की कोर्ट द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा अनिर्बन दास ने ये कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का नहीं है। इसके अलावा जो विक्टिम परिवार है यानी कि डॉक्टर का परिवार है, उनके परिवार को कंपनसेशन के तौर पर जो पीड़िता थी जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार को मृत्यु पर 10 लाख रुपए का मुआवजा और इसके अलावा जो रेप का मामला हुआ था, बलात्कार, जघन्य बलात्कार का मामला, उस पर 7 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा दिया गया है। फिलहाल जो जज अनिर्बन दास हैं वो फिलहाल अभी भी अपना जो फैसला है उसे पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि पिछली सुनवाई में एक लंबे जो केस चला, उसके बाद लंबी सुनवाई के बाद जो है पिछली सुनवाई में जो संजय राय है उसे जो है वो दोषी करार दिया गया था और आज जो बहस हुई वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कि कितनी सजा की अवधि हो, सजा कैसी दी जाए, इस पर फैसला आना था। और तमाम तरीके दलीलें जो हैं वो संजय राय ने देते हुए खुद को निर्दोष दिया था। हालांकि सभी फैक्ट्स और जितने भी जांच पुलिस की थी उसके आधार पर यह साफ किया गया कि जो संजय राय है वो इस मामले में रेप और हत्या का आरोपी है और उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यहाँ पर उम्र कैद से मतलब ये है कि उसे मरते दम तक जो है वो जेल में रहना होगा, यानी कि ये आजीवन कारावास है और यहाँ पर उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं बताया गया। हालांकि जाहिर तौर पर इस मामले में लगातार लंबे समय से जो है इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के आधार पर जो है फांसी की सजा देने की मांग जो है की जा रही थी। हालांकि फिलहाल जो जज अनिर्बन दास हैं उन्होंने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस न मानते हुए फिलहाल उम्र कैद की सजा संजय रॉय को दी है। और आरजी कर का एक मामला, ऐसा मामला जो कि पूरे देश में जो है एक बड़े आंदोलन का जनक बना और इसके मामले की सुनवाई के बाद से न सिर्फ देश भर के सभी अस्पतालों में खास करके महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং রেপ করার সময় তাকে যে মারা হয়েছে তাতে মৃত্যু ঘটতে পারে সেই 66 বিএনএস অ্যাক্ট, সেই কারণে তাকে स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और तमाम सारे सवाल भी जो हैं वो खड़े किए गए। हमने देखा किस तरीके से अदालत के बाहर और खास करके अस्पताल के बाहर लगातार जो है वो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने धरना दिया आरजी कर कोलकाता हॉस्पिटल के बाहर। देश के तमाम अस्पतालों में काम दाम ठप हुआ और इस मामले में न्याय दिलाने के लिए लगातार मुहिम चलाई गई और आखिरकार फिलहाल जो है सियालदह की कोर्ट ने जो है वो उम्र कैद की सजा जो है वो संजय रॉय को दे दी है और उसे अब मरते दम तक जेल में रहना होगा। गौरव, लेकिन एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर था, पूरे देश भर में इस मामले को लेकर गुस्सा था, तो ऐसे में जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनकी तरफ से फांसी की मांग की जा रही थी, सीबीआई की तरफ से भी फांसी की मांग की गई है, तो क्या परिजन इस पर संतुष्टि जता पाएंगे? बिल्कुल नहीं जता पाएंगे। जिस तरीके का जघन्य हत्याकांड और बलात्कार हुआ था बिल्कुल नहीं जता पाएंगे और ये बात तय है कि इस फैसले को जो है वो हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और वहां पर जो है वो फांसी की सजा की मांग की जाएगी। और हमने देखा है कि इस तरह के कई मामलों में जो है वो हाई कोर्ट जो तथ्य होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, उनको प्रकाश में, उनको ध्यान में रखते हुए, केस फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कई बार उसने जो है इस तरह की जो उम्र कैद की सजा है उन्हें फांसी में भी तब्दील किया है और उन सजा को बरकरार भी रखा है। लेकिन चूंकि न्याय की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी तक पहुंचती है, उसकी दहलीज तक पहुंचती है, तो जाहिर तौर पर लड़ाई लंबी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कम से कम इस मामले का जो आरोपी है संजय राय, उसको दोषी माना गया है, यानी कि उसने ये अपराध किया है। गौरव, एक बात और मैं जानना चाहता हूं आपसे क्योंकि बेहद जघन्य अपराध था, क्योंकि जब भी वहां पर वो तस्वीरें देखी जाती है तो लोगों की रूह कांप जाती है। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सीबीआई की तरफ से कहा गया था ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो इस पर कोर्ट का क्या मानना है? फैसला सुनाते हुए इस पर जज की क्या टिप्पणी थी? एक बार फिर जानना चाहता हूं।
बिल्कुल देखिए, जज अनिर्बन दास ने ये कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस नहीं है, यानी कि जो पुलिसिया जांच की गई है उसमें जो फैक्ट जो हैं वो सामने आए हैं वो एक ऐसा अपराध कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं या वैसा अपराध नहीं बनता है जिसकी वजह से इस अपराधी को जो है वो फांसी दी जाए। यानी कि जो इस तरह के मामले होते हैं, जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले, जो इस तरह के देश में और भी मामले आते हैं, उन्हीं तरह के केस माना गया। हालांकि जिस तरह की बर्बरता की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी और जिस तरह के फैक्ट्स निकल कर आए थे, उसके बाद जाहिर तौर पर आक्रोश 2025 में जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। पूजा मेहता भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, फांसी की सजा की मांग की जा रही थी सीबीआई कोर्ट की तरफ से, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको बताया गया था, लेकिन जज की तरफ से इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना गया और सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहां क्या रिएक्शन है? बिल्कुल आपको बता दें कि आज जज अनिर्बान दास जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सबसे पहले ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का जो ऐलान किया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि सॉरी पीपी सर, यानी कि जो एडवोकेट सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उनको कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और उसके बाद कहा गया कि उनको आजीवन जो है कारावास दिया जा रहा है, साथ ही 50,000 का जो है उनको फाइन भी देना होगा। लेकिन इस बीच जो है लगातार कई ऐसे क्वार्टर्स से, चाहे वो बाबा उसके जो माता पिता हो या फिर जो डॉक्टर्स लगातार पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे थे, तो उनका भी कहना था और उनकी भी यही मांग थी कि उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अब वो हायर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और इसलिए उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसको जो है आजीवन कारावास दिया जा रहा है। तो जो माता पिता है वो जरूर निराश लग रहे थे, लेकिन अभी तक जो है उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अब देखना होगा कि ये विक्टिम के जो माता पिता है वो आखिरकार क्या कहते हैं। पीड़ित पक्ष के वकील की तरफ से भी कोई बयान अभी तक सामने आया है? क्योंकि पूजा आप वहां पर मौजूद हैं, निश्चित तौर पर संतुष्ट वो बिल्कुल नहीं होंगे। जो जजमेंट यहां पर आया है वो ज्यादा फांसी की उम्मीद कर रहे थे, तो उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन आया है, आप तक पहुंचा? देखिए अभी तक चाहे वो विक्टिम के एडवोकेट की बात करें, सीबीआई के एडवोकेट की या फिर संजय राय की भी, किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, क्योंकि फिलहाल वो लोग वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर कॉपी जब तक नहीं मिल जाती है तब तक जो है उनकी प्रतिक्रिया कोई नहीं देंगे वो लोग। लेकिन निराश जरूर लग रहे थे क्योंकि सबने जो है ये आस लगाई थी कि आज जो है उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन कोर्ट का ये कहना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, क्योंकि बर्बरता के साथ जो है उस महिला डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। एक ऑन ड्यूटी सेकेंड ईयर पीजीटी डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद जो है सेमिनार हॉल में वो रेस्ट कर रही थी और जिस बर्बरताज से उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी जो है हत्या कर दी गई। सीबीआई की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और साथ ही मैक्सिमम और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जो है मांग उठाई थी, यानी कि डेथ सेंटेंस की जो है मांग उठाई थी सीबीआई ने। लेकिन कोर्ट ने जो है आज साफ कर दिया और सीबीआई के खिलाफ ये बयान दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और इसलिए ही जो है उसे आजीवन कारावास दिया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों के मन में गुस्सा था, आक्रोश था, नाराजगी थी, वो सभी ने देखा था। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो पीड़ित के परिवार वाले हैं वो खुश नहीं होंगे।